जैसा कि जो लोग बोलते हैं भाई नेता बन रहे हैं ये, या फिर ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, हीरो बन रहे हैं। हाँ भाई, स्मार्ट हीरो बन रहे हैं, लेकिन नेता हम नहीं बन रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम है, जो मैं खुद को बोलता हूँ या फिर खुद को मानता हूँ, मैंने हमेशा से अपने आप को रिप्रेजेंट किया एक साधारण भारतीय नागरिक के तौर पे। इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, वो आप समझें। एक साधारण भारतीय नागरिक, सबसे पहले मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, जिस पे मुझे प्रचंड गर्व है, प्रचंड अपने आप पे अभिमान है कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, भारत का एक नागरिक हूँ। उससे भी ज़्यादा मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। दूसरी बात, अब भारतीय अगर मैं नागरिक हूँ तो मेरे कर्तव्य क्या हैं? सबसे बड़ी बात बोलो, मेरे कर्तव्य क्या है? कर्तव्य के अपने निर्वहन करो। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि हमारे घर में गंदगी है, घर की गंदगी निकाल के हम बाहर रोड पे पटक देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अपने वतन को अपना घर नहीं समझा है। वही हालात हैं आज हर जगह के ये हालात हैं। घर से कूड़ा निकाला, बाहर रोड पे पटक दिया। गंदगी इतनी हो रही है कि आजकल जो बीमारियां फैल रही हैं ना, उसी गंदगी की वजह से। आप गांव में चले आइए, किसी भी गांव में, स्पेशली मैं इधर उधर की नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं अपने यहाँ का इस समय सिचुएशन बता रहा हूँ। वो रोड मैं पहले ही वीडियो कर चुका हूँ एक, लेकिन जो उसमें कमेंट आते हैं, जो उसके बारे में मेरे से बोला जाता है स्पेशली कि नेता बनना हो या फिर लड़ना हो तो ऐसा ऐसा बता दो। मतलब सीधी सी बात लल्ला, हम ना ही किसी से लड़ना चाहते हैं ना कुछ। और हाँ, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम पीछे भी नहीं हटने वाले। हम महाबली के, हम बजरंग बली बाबा के शिष्य हैं छोटे से, इसलिए डरते तो किसी के बाप से नहीं है। छोटी सी सलाह है, आप अगर अच्छे हैं तो आपको सब अच्छे मिलेंगे, आप अगर ख़राब हैं तो आपको ख़राब ही मिलेंगे। अगर आपके अंदर सच बोलने की अगर ताकत है तो मेरी समझ से दुश्मन आपके हज़ार होंगे। लेकिन अगर आप सत्य पे टिके हुए हैं, अगर सत्य पे टिके हुए हैं तो आप टिके रहिए, जीत लास्ट में आपकी होगी। मैं बता रहा था कि एक साधारण भारतीय नागरिक की जो जिम्मेदारियां हैं, अपने वतन को साफ रखना, अपने धर्म के लिए खड़े रहना, हमेशा अपने धर्म के लिए खड़े रहो। अपने वतन के लिए, जो भी देश के खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ खड़े हो, उसके खिलाफ एक्शन लो। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। वही तो कहते हैं कि अब सिंहासन खाली करो, अब जनता जागी है। और हमें समझते हो बागी, तो हाँ हम बागी हैं। अब भाई राज करने का नहीं, धरती यानी बोलते हैं ना कि धरती के लेवल पे काम करो, ग्राउंड लेवल पे काम करो। अब ग्राउंड लेवल पे काम करने की बारी आ चुकी है। मैं पहले सभी जितने भी संगठन हैं, जितने भी महिला सशक्तिकरण के संगठन चल रहे हैं, जितने भी महिला से रिलेटेड संगठन चल रहे हैं, जितने भी पार्टी हैं, वो चाहे कोई सी पार्टी हो, चाहे कोई सा दल हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी दल से मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि आप एक मीटिंग या फिर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाइए, जिसमें कि मैं स्वयं बोला हूँ कि स्वयं मैं आऊँगा। बच्चियों को सेल्फ डिफेंस, मतलब जो मर्म विद्या के अंतर्गत, कलरी पैट्टू में मर्म विद्या के अंतर्गत जो कला सिखाई जाती है, मैं उसके अंदर बच्चियों को ट्रेंड करूंगा। कोशिश करूंगा कि अपने तरफ से वतन के लिए 0.01% कुछ अच्छा कर पाऊँ, कुछ बेहतर कर पाऊँ। और मर्म विद्या, आपके पास चाहे कुछ चीज़ हो चाहे ना हो, आपके पास अगर कड़ा भी है, क्लिप है, क्लेचर है, आपके पास पेन है, आपके पास बेल्ट है, उससे भी आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं उन सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आज की बहन बेटियों सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ट्रेन में अगर जा रही हैं, बस में अगर जा रही हैं, कहीं भी वो जा रही हैं, अगर वो ट्रेवल भी कर रही हैं ना, तब भी उनको दिक्कत होती है। लेकिन मैं इसी के लिए खड़ा हुआ हूँ, अपनी साइड से, अपनी तरफ से वतन के लिए कुछ कर सकूँ, बच्चियों के लिए कुछ कर सकूँ, अपनी बहनों के लिए कुछ कर सकूँ। ये जिम्मेदारी अब आपकी है कि आप क्या करते हैं, हमारा साथ देते हैं, या फिर आप भी मुँह खो के बैठते हैं और एक लाश की तरह लोगों को देखते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।